हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेटरनरी मेडिसिन के अंदर होने वाला या पशुओं के अंदर होने वाला चोक रोग, यानी ओइसोफेगस है अपनी जो फूड पाइप है उसके अंदर रुकावट होना चोक कहलाता है। तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। चोक का शाब्दिक अर्थ हम ले लेते हैं रुकावट से, यानी अवरोध बीच में हो गया। अब हम देखते हैं कि जो ही एनिमल है और एनिमल के अंदर ओइसोफेगस है, जहां से पशु को भोजन और पानी जा रहा है स्टोमक के अंदर, उसके अंदर ये किसी वस्तु की वजह से रुकावट हो जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं चोक। यानी ये अपने पास रखा हुआ है चारा और पशु जो ही दाना चारा को ग्रहण करता है तो दाना चारा यहाँ पर अपना कंठ हो गया और कंठ से आगे चल के हो गया स्टोमक। यानी एनिमल के अंदर जो अपना एनिमल का कंठ है, गला है, उससे लेके स्टोमक आमाशय के बीच में एक पाइप है, इसको हम जनरली बोल देते हैं फूड पाइप या फिर इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, गर्सिका। अब गर्सिका में कोई वस्तु अटक गई, यानी पशु ने कुछ ऐसी वस्तु खा ली जो गर्सिका के अंदर जाके अटक गई। अटकने के बाद में बाहर से पशु कोई दाना चारा खा रहा है, वो स्टोमक में आमाशय में नहीं जा रहा और इस वस्तु तक पास जाने के बाद में वापस मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा बाहर आ जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? चोक, यानी रुकावट उत्पन्न हो गई। ये कंडीशन किसकी हो गई? चोक की। तो अब हम देख लेते हैं कि चोक डिजीज है वो किस कारण से उत्पन्न होता है, यानी इसकी ईटियोलॉजी या कारण क्या है। तो मेन दिक्कत तो ये होती है कि चोक में कोई ना कोई वस्तु की वजह से रुकावट होती है। तो अब देखते हैं कि चोक है वो किस रीजन की वजह से पशु के अंदर उत्पन्न हो सकता है। एक तो होती है खाद्य पदार्थ, यानी पशु के खाने के लायक ऐसी वस्तुएं, यानी जो पशु रेगुलर रूटीन में खाता है वो कुछ ऐसी वस्तु जो इसके ओइसोफेगस में फंस जाए, यानी रुकावट पैदा कर दे और चोक बीमारी उत्पन्न कर दे। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं आलू हो गया, गोभी का फूल हो गया, शलगम हो गया। इस प्रकार की यानी कुछ सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट हैं जो पशु जनरली खा सकता है, और वो चीजें यदि उसका साइज बड़ा है और वो ओइसोफेगस में फंस गया, आगे नहीं जा रहा स्टोमक में, तो पशु के अंदर चोक डिजीज है वो उत्पन्न हो सकती है। सेकंड नंबर पे देखते हैं कुछ अखाद्य पदार्थ हैं। अखाद्य पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो पशु जनरली खाता नहीं है, लेकिन भूलपूर्वक गलती से पशु खा जाए और वो उसके ओइसोफेगस में अटक गई, यानी स्टोमक में नहीं जाती है, तो उससे भी चोक डिजीज उत्पन्न हो सकती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे रबर की गेंद है, कोई खिलौना है, कोई कपड़ा है, यानी इत्यादि कोई वस्तुएं हो सकती है जो यदि पशु के खाने के लायक चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी पशु खा जाता है, तो जिसकी वजह से वो वस्तु ओइसोफेगस में अटक गई और चोक बीमारी उत्पन्न हुई। तो ये थे इसके कुछ कारण चोक के। अब हम देख लेते हैं कि चोक बीमारी के सिम्टम क्या है, यानी चोक के लक्षण आपको क्या दिखाई देंगे। जब भी कोई डॉक्टर है पशुपालक के घर पे जाता है, पशु के पास जाता है, पशु को जो ही देखता है तो उसके कुछ सिम्टम देखता है पहले, उससे पता लगता है कि अपनी जो काऊ है, बुफेलो है, उसके अंदर कौन सा डिजीज है, यानी उसका डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर को सिम्टम देखने पड़ते हैं। और कुछ हद तक अपने पशुपालक भी जो सिम्टम देख के अनुमान लगा लेते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं कि चोक बीमारी है या और कोई अन्य बीमारी है। तो इसमें सिम्टम, सबसे अहम सिम्टम, इंपॉर्टेंट सिम्टम ये आएगा कि पशु द्वारा जो भी दाना चारा खा रहा है, पशु द्वारा जो दाना चारा खा रहा है वो दाना चारा स्टोमक यानी आमाशय, या फिर हम इसको बोलते हैं पशु के पेट में, आमाशय में जाने की बजाय वापस मुख व नाक के द्वारा
बाहर आना, यानी पशु जो ही जो दाना चारा खा रहा है वो स्टोमक में नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में रुकावट आई कोई वस्तु की वजह से, और उस वस्तु तक दाना चारा जाया और वापस बाहर आ गया। तो ये क्या है, मेन सिम्टम है, नाक में उनके द्वारा वो वस्तु जो दाना चारा वो बाहर आ जाती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि चोक डिजीज उत्पन्न होगी। सेकंड नंबर पे हम सिम्टम देखते हैं, तो सिम्टम ये आता है कि पशु है अपनी गर्दन को लंबी देते हैं, गर्दन को लंबी करके रखता है। अगला सिम्टम ये आता है कि गर्दन के अंदर जहां पर भी वस्तु फंसी हुई है ओइसोफेगस में, वहां पर अपने को कुछ उभार दिखाई देगा, यानी गर्दन पर उभार नजर आना, जहां पर वस्तु है वहां पर एक उभार यानी खुला हुआ दिखाई दे सकता है आपको कि यहां पर कोई ना कोई वस्तु फंसी हुई है। उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि जनरली पशु के अंदर इम्पेटी यानी अफारा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पशु के जो रुमन है, स्टोमक का पार्ट है, उसके अंदर जनरली फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनरल रूप से गैसें बनती रहती हैं, और वो गैस कुछ हद तक अपने माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा बाहर निकलती रहती है। और जब अपना ये मार्ग अवरुद्ध हो गया ओइसोफेगस का, तो रुमन के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, वो गैसें बाहर नहीं निकलेंगी, उसकी वजह से भी अपने रुमन के अंदर गैस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और गैस ज्यादा बढ़ने से रुमन के अंदर पशु के अंदर क्या हो जाएगा, इम्पेरी यानी अफारा। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनके आधार पे हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पशु के अंदर चोक डिजीज है वो उत्पन्न हो गई। अब हम देख लेते हैं, अपने को अनुमान लग गया, डायग्नोसिस हो गया कि चोक बीमारी हो गई। अब चोक बीमारी का हमें ट्रीट क्या करना है, अपने इलाज क्या कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि चोक का ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट यानी उपचार। उपचार करने के लिए चोक का जनरल सी बात यह है कि ओइसोफेगस के अंदर कोई वस्तु की रुकावट हुई है, तो उस वस्तु यदि वो बाहर निकल जाए तो नॉर्मल रूप से चोक का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि वो वस्तु या तो माउथ के द्वारा बाहर आ जाए, या फिर कोई ऐसा औजार हो जिसकी वजह से वो वस्तु स्टोमक के अंदर धकेल दी जाए। तो सबसे पहले तो एक तो चाहिए माउथ गैग, जो कि पशु का मुंह खोलने का काम करता है, ताकि जो यह वस्तु को देखें या फिर अंदर धकेले या वस्तु को बाहर निकालें तो अपने हाथ को प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले, ताकि पशु अपने हाथ को न काट सके। उसके बाद में लेते हैं एक टॉर्च, उसके बाद में लेते हैं अपने लॉन्ग फोर्सेप्स, एक लंबी साइज की एक फोर्सेप्स की चिमटी लेते हैं। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने माउथ बैग को लगाना है, किसके अंदर, माउथ के अंदर, और माउथ के अंदर लगाने के बाद में माउथ को ओपन कर लेना है, और जब तक अपने चोक का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब तक माउथ को खुला रखना है, ताकि पशु अपने हाथ को कट न कर सके। माउथ खोलने के बाद में यदि वस्तु मुंह के नजदीक दिखाई दे रही है आपको, एक कंडीशन ये हो सकती है वस्तु मुंह के नजदीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है वस्तु स्टोमक यानी आमाशय के नजदीक है। जब वस्तु मुंह के नजदीक है तो माउथ को ओपन करने के बाद में टॉर्च की सहायता से हम वस्तु को देखने की कोशिश करेंगे। यदि वस्तु अपने को दिखाई दे जाती है तो अपनी लॉन्ग फोर्सेप है, लंबे साइज की जो फोर्सेप है, उसकी सहायता से हम वस्तु को माउथ के मदद से आउट कर लेंगे यानी बाहर निकाल लेंगे, तो अपनी चोक बीमारी खत्म होगी। ये तो होगी कंडीशन नंबर 5। यदि वस्तु नजदीक है माउथ के तो टॉर्च से हम देख के और लॉन्ग फोर्सेप से वस्तु को पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं, पशु का ट्रीट हो सकता है। सेकंड कंडीशन ये है कि यदि ये वस्तु स्टोमक आमाशय के नजदीक है, यानी आपको टॉर्च लगाने से पशु का मुंह खोल के टॉर्च जब लगाएंगे तो अपने को यदि वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब वस्तु है कहीं ना कहीं स्टोमक आमाशय के नजदीक है। तो वस्तु आमाशय के नजदीक है तो उसमें हम क्या ट्रीट करेंगे, उसमें हम लेंगे स्टोमक ट्यूब आती है, स्टोमक ट्यूब आती है, एक ट्यूब यानी पाइप के समान संरचना है, पशु का मुंह अपने खोला हुआ माउथ गैग से, और फिर अपने धीरे धीरे माउथ के अंदर स्टोमक ट्यूब को प्रवेश करवाएंगे, और जो ही वस्तु के ऊपर स्टोमक ट्यूब लगेगी और उसको
धीरे धीरे अंदर बाहर जब करेंगे तो वस्तु को अंदर की तरफ है, स्टोमक की तरफ है, वो धकेल देगी और वो वस्तु स्टोमक में चलेगी, यानी है चोक के अंदर जो रुकावट थी वो दूर हो गई। तो इस प्रकार हम पशु का ट्रीट कर सकते हैं। और रही बात की, जब ऐसा काम कर रहे हैं स्टोमक ट्यूब में ओइसोफेगस के अंदर जब डाल रहे हैं तो जनरल सी बात है पशु को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन जरूर होगा। तो पेन को रिलीव करने के लिए हम इंजेक्शन लगा सकते हैं मेलोक्सिकम लगा सकते हैं। और रही बात दूसरी, जब स्टोमक ट्यूब अपने अंदर डाल रहे हैं तो पशु को जनरल बात है कि एलर्जिक कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है। जब अपने को लगे एलर्जिक कंडीशन उत्पन्न हो गई तो एलर्जी को खत्म करने के लिए हम एंटी एलर्जी के रूप में सीपीएम यानी क्लोरफेनेरामाइन का इंजेक्शन भी इसमें दे सकते हैं। और तीसरी बात ये है, जब स्टोमक ट्यूब डाल रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत असावधानी रह जाती है, ये सावधानी नहीं बरतते हैं तो वहां पर अंदर थोड़ा बहुत इंजरी होने की भी संभावना रहती है। तो इंजरी होगी तो जनरल बात है वहां पर इंफेक्शन फैलेगा, घाव बड़ा होगा। तो उसमें हम प्रोटेक्शन के लिए या फिर सेकेंडरी इंफेक्शन न फैले उसके लिए हम कोई एक एंटीबायोटिक जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि पशु के अंदर होने वाली चोक बीमारी है, ओइसोफेगस में जो रुकावट होती है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। यदि जो आपको ये सिम्टम बताए हैं इसके अकॉर्डिंग कोई डॉक्टर है, कोई पशुपालक है, वो अपने पशु का अनुमान लगा सकता है कि इसके अंदर चोक बीमारी है। लेकिन जब आपको ये लगे कि हाँ चोक बीमारी है तो अपने खुद के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करने की कोशिश न करें। अपने नजदीक कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है यानी रजिस्टर्ड वीएस है उससे संपर्क करें, वेटरनरी सर्जन से, उसको बुला के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।